नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहले ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आज हम साझेदारी को स्टार्ट करने वाले हैं। ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया, तो बी ने कितना निवेश रुपए में किया। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको अपन देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो टोटल पूंजी और मल्टीप्लाई टोटल कितने समय के लिए किया गया, अगर करते हैं तो दोनों को आपको इक्वल करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए ए ने 50,000 की पूंजी के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए और बी दिया है, कौन है ए। रेशियो अगर हम बी निकालें तो ए का कितना निकलेगा। एक अगर आप देखें तो ए ने 50,000 पूंजी लगाया, कितना लगाया 50,000 पूंजी ए ने लगा दिया, ठीक है। ए ने 50,000 पूंजी लगाया। फिर बोल रहा है बी ने एक निश्चित पूंजी लगाया। अब बी ने 3 महीने बाद लगाया और टोटल एक साल के लिए। तो मान लो इसको अगर ये 12 महीने लगाएगा, एक साल में 12 महीने होता है, ठीक है। रेशियो करेंगे और बी ने पूंजी लगाया कितने महीने के लिए, तो 3 महीने बाद लगाया, तो कितने महीने के लिए लगाया होगा, ये 9 महीने का लगाया होगा। तो इनका रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो दिया है 3:2 के रेशियो में लगाया, ठीक है। चलिए तो हमको बी ही निकालना है। क्या बोल रहा है, बी ने कितना निवेश किया। बी निकालने के लिए देखिए किस प्रकार से करना पड़ेगा, इसको हमको लिखना पड़ेगा। देखिए क्योंकि हमने रेशियो में बनाया हुआ है तो हमारा हो जाएगा 50,000, ये मल्टीप्लाई 12 ही रहेगा, है ना। ये ऊपर से हमारा ये कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 3, ये पूरा हमारा नीचे आएगा तो बी हमारा इधर ही रहेगा। बी बराबर, क्योंकि हमको पूरा बी का पूरा निकालना है तो 9 से हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3b, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। बी बराबर हमारा कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 12 होगा और मल्टीप्लाई 2 होगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब चलिए इसको हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, बताते हैं कितना आंसर आने वाला है। 3 से जाएगा ये कितनी बार, तो अगर आप देखेंगे 3 से 6 बार, तो 6 दूनी बार और 6 पंचे 30 कितना हो जाता है। तो इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा। देखिए 3 से हमारा कटेगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 से हम कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 बार हमारा जाने वाला। तो 4 दूनी 8 पंचे 40, तो कितना आंसर आ जाएगा 40। तो 40 होगा और ये 4 जीरो इसमें बढ़ने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा होगा। तो बी बराबर हमारा राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बी मल्टीप्लाई 9 है, तो बी मल्टीप्लाई 9 है क्योंकि 9 महीने के लिए पैसा लगाया। उसने टोटल पूछा कि कितना निवेश किया, तो इसलिए टोटल पैसा कितना हो जाएगा 40। अगर पूछ लेता कि स्टार्टिंग में कितना निवेश किया था तो बी मल्टी कितना हो जाता, यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाता। लेकिन राइट आंसर कितना दिया है 40,000, तो 40,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, बहुत ही लाजवाब। श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ होता है। देखिए जितने समय के लिए जो जितना रहता है और जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी के हिसाब से लाभ प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। तो श्रीमान शर्मा जी हैं तो शर्मा को क्या करेंगे, शर्मा को हम यस लिखेंगे। इसके बाद श्रीमान गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी को जी लिखेंगे। और इसी प्रकार सिन्हा जी हैं तो सिन्हा जी को हम क्या लिखते हैं, यस आई एन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यवसाय के क्रम से 4,000, 8,000, 6,000 लगाए, कितने कितने पैसे लगा रहे हैं, तो ये 4,000 लगा रहे हैं। इसके बाद ये 8,000 लगा रहे हैं, ये कितना लगा रहे हैं, तो 6,000 रुपये लगा रहे हैं। 6,000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा जी जो हैं, शर्मा जी क्या कर रहे हैं, व्यवसाय छोड़ देते हैं। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। 6 महीने और टोटल 8 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए पैसा लगाया जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 8 महीने रहे दोनों, तो ये 8 से हमारा मल्टीप्लाई होगा। और ये कितने महीने रहेंगे, ये 6 महीने बाद व्यवसाय को छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से, ये 3 जीरो से हमारा 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कटेगा और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 से हमारा ये 2 बार जाएगा, ये 4 से हमारा 2 बार जाएगा, ठीक है। ये 3 से 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो नया रेशियो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 3 रेशियो 8 रेशियो ये 6, ये हमारा रेशियो बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 34,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन किस रेशियो में, शर्मा जी को 3 हुआ, गुप्ता जी को कितना हुआ 8 और 6। तो टोटल अगर हम देखें तो कितना हुआ, 8 से 14, 14 3 कितना होता है 17, टोटल 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में 17 रुपये का प्रॉफिट ना होकर ये कितना प्रॉफिट दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो 34,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 34,000 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 34,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 आएगा। 17 से 2 बार जाएगा तो एक बराबर हमारा 2,000 आएगा। कितना निकालना है, तो श्रीमान गुप्ता जी क्या है, श्रीमान गुप्ता जी जो हैं कितना कमाएंगे, देखिए कितना होगा। तो श्रीमान गुप्ता जी का कितना है 8 है, तो एक बराबर 2,000, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा,
ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा 16,000 आने वाला है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय से जुड़ जाती है। 4 महीने बाद जुड़ रही है। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत तक उन्हें 36,000 का लाभ हुआ तो इनमें से वनिता कितना हिस्सा पाएगी। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी अपन देखते हैं। रमणी है, कौन है, ये रमणी है। रमणी के अलावा भी कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 महीने के बाद वनिता है, तो वनिता को हम 20 लिखते हैं, हालांकि 20 लिखना चाहिए, 20 लिख रहे हैं। देखिए रमणी ने 8,000 रुपये कितना इन्वेस्ट किया, तो 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए टोटल करेगी, क्योंकि 1 साल के लिए दिया गया है। फिर रेशियो आएगा हमारा, अब जो वनिता है 4 महीने की बात कर रही है, टोटल 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, और 4 महीने के बाद टोटल 1 साल में 12 महीने होता है, 4 महीने का निकल गए तो 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो कट जब करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कितनी बार, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। इसी प्रकार 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो 4 से 3 बार ये 12 हो जाएगा। ये रेशियो 3 से 2 बार 6 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा तो 2 रेशियो हमारा 1 आएगा। कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 1 आने वाला है। ठीक है, इसको पूरा बना देते हैं, कितना आ जाएगा, तो हमारा 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो पैसा हमारा कितना है, 3600 है। तो जबकि टोटल कितना मिल रहा है, रमणी को 2 मिल रहा है, वनिता को कितना मिल रहा है 1, तो टोटल कितना होगा, टोटल 3 रुपये होगा। लेकिन दिया कितना है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है 3600। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, तो 1 बराबर हमारा 1200 हो जाएगा। तो इनमें से वनिता, किसको, वनिता को निकालना कितना हिस्सा मिलेगा, तो वनिता का कितना है 1, तो 1 बराबर 1200, तो 1200 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 1200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए और बी क्रम से 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को कितने मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करें। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको भी किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या है, ए और बी 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करते हैं। तो देखिए 2 लोग हैं, ए और बी हैं। इसको डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो 1 लाख एक निवेश कर रहा है, ठीक है, एक 1.5 लाख कर रहा है। कितने महीने के लिए, तो देखिए निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। तब यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 साल के लिए होगा तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करना कर दीजिए, नहीं तो क्या करिए 1 का भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे महीना किसी के दोनों का बराबर है। हालांकि रेशियो बनाएंगे तो दोनों का रेशियो से कट ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो यहाँ से भी 4 जीरो हमारा कट जाएगा। अब 12 से 12 भी कट जाएगा, तो 5 से 2 बार जाएगा, कितना रेशियो आएगा, 2 रेशियो, 5 से 3 बार, 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमको निकालना है, अगर टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ अगर देखेंगे तो 24 कितना हुआ है, टोटल लाभ हमारा हुआ है कितना, 24,000 हुआ है टोटल लाभ। ठीक है, टोटल लाभ 24,000 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर हम हमारा देखें तो ए को 2, बी को 3 हो रहा है, तो ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन 5 रुपये का लाभ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल हमको कितने के बराबर करना पड़ेगा, ये 24,000 के बराबर करना पड़ेगा। 1 बराबर 5 चौक 20 होगा और 5 अट्ठे 40 होगा। ये 2 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, प्रत्येक को देखिए 1 बराबर इतना आ गया, तो ए को 2 मिल रहा है, बी को 3, तो 2 बराबर कितना होगा, 48 दूना 96 होता है, तो कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। और 3 बराबर, क्योंकि बी को 3 मिल रहा है तो 48 यहाँ कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144, कितना होता है 144 और 00 बढ़ जाएगा, तो 14 इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वो टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 48,000 की राशि को 2 भाइयों में अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा अगर आप देखेंगे तो 48,000 है, 48,000 राशि 2 भाइयों में अनिल और कौन है, आदित्य। तो देखिए अनिल है, आदित्य, 11:13 में बांटना है पैसा को, 11:13 में बांटना है। लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 13 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं होगा। लेकिन पैसा कितना है, तो 24 दूना 48, कितना है 48,000 है, 48,000 के क्या होगा, इक्वल होगा। देखो 24 बराबर कितना आ गया, 48,000, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2,000 आ गया। ठीक है, तो आदित्य का हिस्सा, आदित्य का हिस्सा क्या होगा, तो आदित्य को क्या लिख रहे हैं, ये 13 दिया है, तो 13 1 बराबर अगर इतना आ गया तो 13 बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 26,000। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 26,000 होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। ए और बी के पास कुल 2300 है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है। चलिए कुल ए और बी के पास कितना है, 2300 रुपये है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे, जो दिया है पहले रेशियो बनाइए। ए की राशि का 2/5, ए की राशि का
क्या दिया है, ए की राशि का 2/5 दिया है। 1 सेकंड रुकिएगा। ए की राशि का 2/5 फिर बोल रहा है ये बराबर है किसके, बी की राशि का 8/26 के। अब देखिए जो कट हो रहा है कट कर सकते हैं, अगर इसको कट करेंगे तो यहीं पे कट हो जाएगा। तो ए रेशियो हमको बी निकालना है, तो ए रेशियो बी बराबर कितना होगा, ए रेशियो बी बराबर होगा, ए 2 इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, 5/8 कितना होगा 40 होगा, ये होगा 26 से 2 मल्टीप्लाई 26 होगा, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 26 होगा। तो हमारा रेशियो नया रेशियो कितना बन जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो 10 रेशियो कितना बनेगा, 13 बनेगा। 10 रेशियो 13 बनेगा। ए को 10 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। जबकि टोटल 23 ना देखे कितना राशि दिया है, तो राशि दिया है 2300। 23 बराबर 2300 होगा। एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो किसका निकालना है, बी की राशि। तो बी की राशि कितनी है, बी का 13 है। 13 बराबर हमारा हो जाएगा 1300। 1300 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ए का 2/5 बी के 8/26 के बराबर करना है, और बी का रेशियो निकलेगा और आप कर सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को कुल राशि में से ए का 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है और सी को ए से 1200 कम मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका रेशियो बनाना आपसे आना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, पहले हम ए बी का रेशियो निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से, ए है, बी है, सी है। देखिए यहाँ से उठाएंगे तो बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। यहाँ पर देखें तो बी को सी से, तो अगर सी को ए मिलेगा तो बी को 3 गुना हिस्सा मिलेगा, तो मतलब इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर बोल रहा है ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है, 1/3 हिस्सा मिलता है टोटल राशि का। देखिए बी को 3 मिला, सी को ए मिला। तो अगर देखिए ए को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम मानते हैं कि अगर 2 मिला तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 6। तो 6 का 1/3 कितना होगा, 1/3 करेंगे तो ये 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ ए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ए का कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको कुछ भी मानना है कर सकते हैं। देखिए अगर एक भी मानेंगे 3 1 4 1 5 होगा। अब 5 का 1/3 निकालेंगे जो आएगा, फिर रेशियो बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारा पूरा निकल के आ गया, नया रेशियो बन गया। अब बोल रहा है ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं। किसको, सी को ए से कितने रुपये कम मिल रहे हैं, तो 1200 रुपये कम मिल रहे हैं। तो कितना मिल रहा है, ए को सी से, सी को ए से 1200 रुपये कम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक कम मिल रहा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200 होगा। तो बोल रहा है ए का हिस्सा बताइए। तो ए का कितना है, 2 हिस्सा है। तो एक बराबर 1200 होगा, तो 2 बराबर कितना होगा, 2400, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में दिया हुआ है। तो ये राइट आंसर होगा। एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अगर आपसे रेशियो निकालते बन जाता है तो क्वेश्चन 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है देखिए यहाँ पर हम आपको निकाल के बता देते हैं कि देखिए टोटल का कितना था, टोटल 6 हुआ। 6 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। यही रेशियो हमारा निकल के आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 21,150 को ए बी सी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है। क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए ए बी सी 3 हिस्से, ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का 4/5 है। तो ए का जो हिस्सा है, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ए का हिस्सा जो है ये बी के हिस्से का कितना है, 4/5 है। तो अगर ए रेशियो बी निकालेंगे तो बी इधर आएगा, ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 4/5। मतलब इसका ये हुआ कि जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, 4/5 है। तो मतलब ऊपर वाला हिस्सा ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए ए का हिस्सा जो क्या होगा ऊपर वाला, और बी का हिस्सा नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ए और बी का रेशियो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ये अपॉन बी का रेशियो जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये रेशियो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4/5 होगा। इसी प्रकार दिया बी का हिस्सा सी के हिस्से का इतना है, तो b/c कितना होगा, तो b/c का जो हिस्सा होगा तो b/c हो जाएगा हमारा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से नीचे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा जगह लगेगी, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर करते हैं, क्योंकि हमको ए और बी और सी का रेशियो निकालना है। ये हमारा इतना निकल के आ गया। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को कट करना है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी कितना है, 5 है, और यहाँ पर सी भी देखेंगे तो सी यहाँ पर बी बराबर 3 दिया है। तो हमको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं, ये अपॉन बी दिया है, कितना दिया है, तो ए अपॉन बी हमारा देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना दिया है, ये 4/5 है। और ये बी अपॉन सी कितना दिया है, ये दिया है 3/4। इसको अगर हमको बराबर करना है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर अगर करेंगे तो नीचे भी हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें अगर हमको इसको बी को बराबर करना है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बन जाएगा हमारा 4 से 3 बार 12 और 5 से 3 बार
15 बनेगा। इसी प्रकार ये B/C कितना बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5 से 3 15 और 5 20 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा 20। तो क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा जगह लगने वाली है, इसको हम हटा देंगे ताकि शॉर्ट ट्रिक में आ जाए। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए ए का कितना आ गया 12 आ गया, बी का कितना आ गया 15 आ गया और सी का कितना आ गया 20 आ गया। ये हमारा रेशियो निकल गया, ठीक है। अब देखिए पूरा हमारा रेशियो निकल गया। तो अगर आप देखेंगे तो रेशियो हमारा निकल चुका है। तो टोटल हो कितना रहा है, टोटल हो रहा है 40, 20 और 12 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 27, 27 20 कितना होगा 47, ये हमारा हो जाएगा 47। जबकि दिया कितना है, तो 47 मतलब टोटल राशि कितनी बांटनी है, तो 21,150 बांटना है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको किसको किसको निकालना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपनी संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से के कुछ धनराशि ए को देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है। तो हमको ए और सी से मतलब है, ए और सी का निकालना पड़ेगा। तो ए और सी का इसको हटा देते हैं और ए और सी की धनराशि हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए और सी की धनराशि अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ए की अगर धनराशि टोटल हमारा 47 है, तो 47 बराबर हमारा कितना होगा, ये 47 टोटल हमारी धनराशि है, तो 47 बराबर हम कितना करेंगे 21,150 करेंगे, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, ए की धनराशि। तो एक बराबर कितना आएगा, तो एक बराबर अगर इसको करेंगे तो एक बराबर निकाल लीजिए। तो एक बराबर हमारा अगर इसको हम पूरा कट करते हैं तो हम आपको बता दें कितना आएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ए की राशि निकालना है। यहाँ से ए की राशि निकाल देते हैं। देखिए ए बराबर हमारा राशि क्या होगा, ए का 12 निकालना है, तो टोटल 21,150 है और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल 47 आ रहा है, 47 और ए का कितना है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट हमारा आ जाएगा पूरा। इसको जब कट करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कितना आ जाएगा, ये 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5400। तो ए की राशि कितनी आ गई, ए की हमारी राशि आ गई 5400 रुपये आ गई, ठीक है 5400 आ गई। इसी प्रकार हम बी का भी निकालेंगे, तो बी की हमारी राशि कितनी आएगी, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी का जब निकालेंगे तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा, हटा ही देते हैं पूरा, फिर से कर देते हैं। देखिए बी की राशि कितनी आने वाली है, तो बी की राशि के लिए क्या करना पड़ेगा, बी बराबर 21,150 रहेगा ये, डिवाइड में 47 जाएगा, बी नहीं होगा, सी की राशि निकालना है। तो सी बराबर कितना है 20, तो हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको सी का निकालना है सी। तो सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9,000। कितना आएगा 9,000, क्योंकि 47 से पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा कट जाएगा तो ये 2 गुना जाएगा, ये 45 पूरा कट देगा कितना, 47 से 45 बार कटता है तो 2115 आता है, ठीक है। तो हमारा 9,000 आ जाएगा। कितना आ गया 9,000 हमारा आ गया। ये हमारा बी नहीं दिया है, सी दिया है, यहाँ पर सही करिएगा। कितना आ जाएगा ये हमारा, सी बराबर इतना निकल के आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, पूरा हमारा निकल के आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, लास्ट का रेशियो कितना बोल रहा है, तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। टोटल 5400 रुपये था, तो ये 5400 रुपये था, जिसमें से सी ने ए को कुछ दिया, तो मान लीजिए यक्स दिया तो यहाँ पर प्लस होगा, अपॉन 9,000 सी का था तो नीचे 9,000 जाएगा, और ये माइनस इसलिए क्योंकि यक्स रुपये, देखिए यक्स रुपये से सी ने यक्स रुपये दिया तो किसके पास ऐड होगा, ये के पास। तो यक्स रुपये दिया तो यक्स रुपये उसके पास, ये वाले के पास जुड़ जाएगा। तो कितने रेशियो के बराबर होगा, 7:9 के बराबर होगा। अब एक बार और आपको समझाएंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का अगर 54 में करते हैं कितना आएगा, देखिए 9 से 4 बार 36 6 होगा, और 36 का 6 हो जाएगा, 3 कैरी और 9 पंचे 45 होगा, 45 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 2 जीरो बढ़ने वाले हैं। अरे प्लस कितना हो जाएगा 9x होगा, 7 का गुणा करें 9 7 63 होगा, कितना हो जाएगा 63, और 000 बढ़ने वाले हैं, -7x होगा। इतना आ गया, ठीक है। अब x को एक साइड हम करेंगे और पूरे को सॉल्व करेंगे। तो x देखिए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, तो ये हमारा 16x होगा। ये बराबर इधर जाएगा, देखिए 48,600 है और 6300 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अगर इधर आके घट जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस से तो घटेगा, तो पूरा अगर घटने के बाद कितना आ जाएगा 144,000 आपका आने वाला है, ठीक। हटा लीजिएगा 144 इतना आएगा 00, ठीक है। कितना आ जाएगा, घटाएंगे 48,600 में 63,000 घटा देंगे 48,600 में, तो आ जाएगा 14,400 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम भाग देंगे तो 16 से कितनी बार जाएगा, 16 से 9 बार जाएगा आपका, 16 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो आपका 144 होता है, 2 जीरो आपको बढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 900। तो सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी राशि देगा, तो ये 900 रुपये तो देगा, लेकिन कितनी राशि देगा, ठीक है। तो देखिए टोटल सी के पास कितना पैसा था, तभी हमने निकाला था 9,000 था, 9,000, तो सी बराबर होगा उसने 900 रुपये दिया, किस राशि का 9,000 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको भाग देंगे तो 1/10वां भाग देगा। कितना भाग देगा 1/10वां भाग देगा। कितना भाग देगा 1/10वां भाग वो अपने हिस्से का देने वाला है। चलिए इसको हम एक बार और आपको समझाते हैं, हालांकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको बताया है। आपको देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन को,
देखिए सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकाला हमने, ये तो रेशियो आपसे निकालते बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने पूरा बेसिक्स बताया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेंगे तो टोटल आ गया 12, 15, 20 का रेशियो आ गया, रेशियो निकालते बन जाएगा। तो 47 टोटल हुआ। तो ए का हिस्सा निकाल लेंगे तो ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का हिस्सा टोटल 21,150 था, 21,150 में 47 से भाग करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का निकलेगा, और 12 की जगह पर अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। देखिए ए और सी हमारा निकल गया। अब जैसा बोल रहा है तो सी ने ए को कुछ पैसा दिया, तो हमने मान लिया एक्स दिया, तो सी का 9,000 था, 9,000 माइनस एक्स किया और ए का 5400 आया, तो 5400 में हमने एक्स क्लास कर दिए, तो हमारा रेशियो 7:9 बन गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ के हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपये प्राप्त हुए, बी को 5500 रुपये प्राप्त हुए, तो सी की पूंजी क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को तो एक चीज़ इससे आपको समझ में आएगा। क्या, देखिए ए बी सी हैं, तो अगर इनका रेशियो हमको तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखें किस प्रकार से कर सकते हैं इसको, 3300 रुपये टोटल है, तो ए बी सी का कितना है, तो ए बी सी कितना पैसा लगा रहे हैं, तो ए कितना लगा रहा है, देखिए ए 4500 रुपये लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ये 4500 रुपये लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है, तो बी लगा रहा है 5500। अब सी कितना लगा है, देखिए टोटल 33,000 रुपये पैसा लग रहा है, मतलब जिसकी कुल पूंजी कितनी है, 33,000 है। ठीक है, कितनी है, 33, टोटल कितनी पूंजी है यहाँ पर देखिए। तो टोटल यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ होता है। टोटल कितना लाभ हो रहा है, 15,000 का। तो 15,000 का टोटल अगर लाभ हो रहा है तो जिसमें से ए को कितना मिल गया, ए को 4500, बी को 5500, तो इसको घटा दीजिए, 45 5500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। तो सी का कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा कि नहीं आएगा, घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। देखिए 15,000 टोटल लाभ आ रहा था, ए को 4500 मिला, बी को 5500, तो सी का कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ये लाभ का मतलब हमारा रेशियो होगा। देखिए ये लाभ का जब रेशियो होगा, इसको जब हम कट करेंगे तो जो लाभ का रेशियो उसी में पड़ता है, जो उनका क्या है पूंजी लगती है, तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे 5 से, देखिए 2 जीरो 2 जीरो सभी का 2 2 जीरो कट जाएगा, 5 से जाएगा तो 9 बार जाएगा, रेशियो हमारा बनेगा 5 से जाएगा तो 11 बार जाएगा, ये रेशियो बनेगा तो 5 से जाएगा तो एक, मतलब ये हमारा 10 बार बनेगा। तो रेशियो 9 11 10 रेशियो हमारा बन गया। ठीक है, अब इसी रेशियो में पूंजी जो 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 लाभ होता है, लाभ के जो लाभ आता है वो पूंजी के ही रेशियो में बढ़ता है। तो क्योंकि हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सी की पूंजी निकालना है। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल अगर आप जोड़ें तो 20 30 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, लेकिन 30 न होकर टोटल पैसा कितना था, 33,000 था। 30 बराबर क्या करेंगे, 33, 1 2 3 करेंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 1, 3 से 1, 1 1 जाएगा, ये 2 जीरो हमारा बढ़ने वाला है, 1 बराबर 1100 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि सी कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1100 मल्टीप्लाई कितना हम कर देंगे, 10 करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11,000। कितना हो जाएगा, 11,000, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कुछ भी नहीं करना है, ए का 4500 रुपये प्रॉफिट है, बी का 5500, तो सी का कितना होगा, टोटल यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1500, तो घटा देंगे 5,000 आ जाएगा। इनका रेशियो निकलेगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही रेशियो पूंजी का होगा। तो उस टोटल 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पैसा के 30 रुपये हो रहा है, लेकिन दिया कितना है, 33,000। तो 1 बराबर 1100 आ गया। इसी प्रकार हमको सी का 10 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 11,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। 2 कर्मचारी हैं, अनीता और सरिता को प्रतिमाह 66 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाना है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितना राशि मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले इनका हम रेशियो निकालेंगे, आपको बताते हैं। देखिए अनीता है, कौन है, अनीता है, एक सेकंड रुकिएगा, अनीता हो गई और सरिता हो गई। अनीता को क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे तो अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। तो सरिता को अगर हम 100% मान लेते हैं कि 100% अगर पैसा है, तो अनीता को कितना मिलेगा, उसका 120%, वही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 120%। तो अगर सरिता को 100%, तो अनीता को 120%। समझ में आया, इसको बराबर ना करिए, इसको रेशियो में लाते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम कट करेंगे रेशियो, तो हमारा किससे बनेगा, 20 से 6 बार जाएगा, 20 पंचे 100, परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 6:5 आ जाएगा। किसके अनुपात में कर रहा है, देखिए यहाँ बोला यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि किसके अनुपात में 120% भुगतान करता है, तो इसके अनुपात में दे रहा है, ए को 6 के और एस को कितने में, 5 में दे रहा है। अगर टोटल पैसा की बात करें किस में देगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 होगा। लेकिन एक्चुअल में कितना पैसा कर रहे हैं, तो 6600 कर रहे हैं, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बराबर 6600 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। तो हमको निकालना क्या है, 600। तो हमको निकालना है सरिता का, सरिता कितना है, 5 है, तो 1 बराबर इतना है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो यहाँ 600 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा,
3000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। देखिए, 2 कर्मचारी हैं अनीता और सरिता। अनीता को सरिता का 120% मिलता है। अगर सरिता को 100 मिलेगा तो अनीता को 120 मिलेगा। रेशियो बन गया 6:5। मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का अनुपात होता है, वही अनुपात क्या होता है? उसकी पूंजी का होता है। तो 6 5 11 टोटल हो रहा है 11, लेकिन दिया है 600 रुपये, तो 1 बराबर 600। तो इसी प्रकार इस सरिता का निकालना है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। इस प्रकार टोटल हमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और डेली आप लोगों को 8 बजे रात को प्रैक्टिस होता है जीके जीएस का, तो उसमें क्लास में जरूर जुड़िए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।